हेलो स्टूडेंट्स, देवेंद्र एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 5वीं के सप्ताह 7 का अभ्यास टेस्ट पेपर लेकर आया हूं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और सभी विषय के जो जो आपके विषय हैं, हिंदी, पर्यावरण और गणित, इन तीनों विषय के मैं आपको प्रश्नों के उत्तर बताता जाऊंगा। तो आप उनको टिक करते जाइए और अपनी उत्तर पुस्तिका अभ्यास टेस्ट पेपर में आप उसको भर लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, आपको अपना विद्यार्थी का नाम, आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है और शाला का नाम में आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। यहाँ विकास खंड दिया गया है तो आपको विकास खंड लिखना है और जिला लिखना है। यहाँ पे आप अपने जिला का नाम भी लिख लीजिए। तो इसको आपको खुद से ही भर लेना है। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ आपके विषयों की तरफ। तो सभी विषय के सभी भागों के मैं एक एक करके आपको प्रश्नों के उत्तर बताते जाऊंगा, तो आप उनको टिक करते जाइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखते रहिए, बने रहिए अंत तक देवेंद्र एकेडमी में देवेंद्र के साथ। तो चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो देखिए, हमारा जो पहला इसमें जो भाग है वो है हमारा पहला भाग हिंदी का। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें हिंदी वाले प्रश्नों के जो भी उत्तर हैं उनको प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, जो पहला हमारा जो निर्देश दिया गया है इसको पढ़ लीजिए। इसमें गद्यांश दिया गया है, गद्यांश इसको पढ़ के हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। तो देखिए, इसको पढ़ा आपने, फिर इसके बाद देखिए हमारा पहला जो प्रश्न है उसको देख लीजिए। हमारा पहला प्रश्न है, चंदन पलाश से हमने सीखा। तो इसका जो हमारा उत्तर होगा वो होगा हमारा बी वाला, आपसी प्रेम करना। इसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा है सच्चे दोस्तों में होना चाहिए। तो दूसरे प्रश्न जो दूसरा है उसका उत्तर होगा हमारा डी वाला, त्याग की भावना। तीसरा प्रश्न देखिए, सुगंध का विलोम शब्द है। तो सुगंध का विलोम शब्द क्या है? विलोम का मतलब होता है उल्टा शब्द। तो सुगंध का उल्टा शब्द क्या होगा? दुर्गंध। तो इसका सी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 3 हो गए। हम चौथा देखिए, चौथा हमारा जो प्रश्न है उसको देखिए आप। चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है? निर्वाह शब्द का अर्थ बताइए। देखिए, निर्वाह शब्द का अर्थ बताना है। तो निर्वाह शब्द का अर्थ क्या होगा? तो इसका होगा आपका डी वाला, व्यतीत करना। चौथा वाला आपका सही हो जाएगा। पांचवा देखिए, आपके अनुसार लकड़हारा शब्द में प्रत्यय है। तो देखिए, प्रत्यय बताना है कि लकड़हारा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय क्या होता है? बे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें पीछे क्या जुड़ा है? लकड़हारा। तो इसमें क्या जुड़ा है? हारा जुड़ा है इसमें लास्ट में, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका पांचवे का आंसर आपका सी हो जाएगा, इसका हारा। ठीक है, लकड़ अलग है, हारा अलग है। तो हारा पीछे जुड़ा, तो हारा इसका प्रत्यय हो जाएगा। तो पांचवे का आपका जो उत्तर होगा, पांचवें प्रश्न का उत्तर आपका सी वाला हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको इसको पढ़ना है और उसके बाद आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो छठवा वाला प्रश्न देखिए, छठवा वाला प्रश्न क्या है? पुस्तकालय में प्रवेश के लिए क्या आवश्यक है? तो पुस्तकालय में प्रवेश के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका सी वाला, पुस्तकालय कार्ड। सातवां प्रश्न देखिए, पुस्तकालय के अंदर क्या आवश्यक है? तो इसका जो उत्तर होगा सातवीं वाली का वो होगा आपका बी वाला, शांति एवं अनुशासन। नेक्स्ट देखिए, आठवां प्रश्न देखिए, पुस्तकालय शब्द में मूल शब्द क्या है? पुस्तकालय शब्द में मूल शब्द क्या है? तो इसका जो मूल शब्द है वो क्या है? पुस्तक। तो आठवीं का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? आठवीं का उत्तर हो जाएगा आपका डी वाला, पुस्तक। इसके बाद नौवां प्रश्न देखिए, सुरक्षित शब्द का विलोम शब्द बनाने के लिए आप उसमें कौन सा शब्दांश जोड़ेंगे? तो सुरक्षित शब्द का उल्टा बनाना है, सुरक्षित का उल्टा बनाना है हमें। तो उसमें हमें कौन सा शब्दांश जोड़ना पड़ेगा? आ जोड़ना पड़ेगा। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। आ जोड़ देंगे आगे तो असुरक्षित हो जाएगा। तो सुरक्षित का उल्टा क्या हो जाएगा? असुरक्षित। तो ये बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 10वां देखिए, 10वां हमारा प्रश्न है। 10वां प्रश्न देख लीजिए आप अच्छे से। 10वां प्रश्न क्या बोल रहा है? पुस्तकालय में शोर नहीं करना चाहिए, वाक्य है। कौन सा वाक्य है? नहीं लगा है, इसमें नहीं लगा है ना। जहां नहीं लगा रहता है वहां नकारात्मक वाक्य होता है, नकारात्मक वाक्य। तो इसका एक उत्तर आंसर क्या हो जाएगा? इसका नकारात्मक वाक्य। हमारे हिंदी के 10 क्वेश्चन, 10 प्रश्न के उत्तर हो गए हैं। इसके बाद हमारा दूसरा जो भाग आता है वो आता है पर्यावरण अध्ययन। तो देखिए, दूसरा हमारा पर्यावरण अध्ययन का भाग आता है। तो आप इसको देख लीजिए। इसका जो पहला प्रश्न है वो देख लीजिए, आर्य को मिठाई बनाना है, इसके लिए शक्कर की ज्यादा मात्रा तथा चाशनी बनानी है, तब वह किस पानी में चाशनी बनाएगी? तो इसका जो आपका उत्तर होगा वो होगा आपका पर्यावरण के पहले प्रश्न का आपका उत्तर होगा बी वाला, गर्म पानी में। गर्म पानी में चाशनी बनाएंगे तभी तो वो घुलेगी ना शक्कर, है ना। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो गया गर्म पानी में। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है आपका? दूसरा जो आपका प्रश्न है वो है, राम और श्याम मेले में गए, वहां पर दोनों को भूख लगी। राम ने घर का बना सादा भोजन एवं श्याम ने मेले की चाट कचौड़ी
चाट पकौड़ी पिज्जा बर्गर खाए। शाम को घर पहुंचने पर श्याम को खट्टी डकार एसिडिटी हुई, इसका मुख्य कारण है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है, जो आंसर है इसका वो है डी वाला, तला मिर्च मसालेदार खाना। तला मिर्च मसालेदार खाना खाया उसने, तो यही उसका कारण है। तीसरा प्रश्न देखिए, मीना को अलग अलग स्वाद की खाद्य वस्तुएं पसंद हैं। स्वाद के लिए चटपटा, मीठा, चिरपिरा, खट्टा के क्रम से उसने क्या खाया होगा? तो देखिए क्या है, उसको स्वाद की खाद्य वस्तुएं पसंद हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमें क्या करना है, इसका हमें आंसर बताना। तो देखिए इसमें तीसरे का जो आपका उत्तर होगा वो होगा आपका सी वाला, पानी पूरी, चीकू, मिर्ची, इमली। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है हमारा, नीचे खाली गिलास है। नीचे खाली गिलास है, इसमें ORS का घोल बनाना है, तब किस समूह का उपयोग करेंगे? तो ORS का घोल बनाएंगे तो किस समूह का उपयोग करेंगे? तो इसका उत्तर होगा आपका सी वाला, पानी, नमक और शक्कर। अब पांचवा प्रश्न देखिए, 5 साल की रश्मि के हाथ पैर पतले, पेट फूला हुआ है, बीमार रहती है, डॉक्टर उसे क्या खाने की सलाह देंगे? तो इसका उत्तर होगा डी वाला, पोषक तत्वों से युक्त खाना। छठवां प्रश्न देखिए, कौन से समूह का खाद्य पदार्थ अधिक समय तक सुरक्षित रहेगा? तो कौन सा रहेगा? उड़द, मूंग, पापड़, बड़ी, क्योंकि ये सूखी वाली चीजें हैं ना। सी वाला उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि सूखी चीजें थोड़ी ज्यादा टाइम तक, ज्यादा समय तक क्या रहती हैं? सुरक्षित रहती हैं। इसके बाद सातवां प्रश्न देख लीजिए, सातवां प्रश्न क्या कह रहा है, सीमा ने सब्जी मंडी से समान आकार की 500 ग्राम सेव, पपीता, इमली, आम खरीदे, तो बताइए संख्या में कौन अधिक होगा? तो सातवें का उत्तर होगा आपका सी वाला, इमली। आठवां प्रश्न देखिए, रवि की मां ने मिठाई एयर टाइट डिब्बे में रखी एवं रवि ने मिठाई साधारण डिब्बे में रखी, परंतु रवि ने दूसरे दिन देखा कि बहुत सारी चींटियां रवि के साधारण मिठाई के डिब्बे में एकत्र हो गईं। इससे चींटियों की किस विशेषता का पता चलता है? तो इसका उत्तर होगा आपका ए वाला, चींटियों की सूंघने की क्षमता तीव्र होती है। नौवां प्रश्न देखिए, नौवां प्रश्न क्या कह रहा है? नौवां प्रश्न कह रहा है, आज चांद ऐसा दिखाई दे रहा है। देखिए बना है ना, ऐसा दिखाई दे रहा है। आज से 15 दिन बाद पूर्णमासी के दिन चांद कैसा दिखाई देता है? तो पूर्णमासी को दिन चांद कैसा दिखाई देता है? पूरा दिखाई देता है। तो ये पूरा, ये आपका डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूरा चांद बना हुआ है। इसके बाद 10वां प्रश्न देख लीजिए, 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक कमरे में बेकरी उद्योग है जिसमें बिस्किट, क्रीम रोट व पेटिस बनती है। इनको भट्टी में सेंका जाता है। इस स्थान पर गर्मी भी पैदा होती है। यह गर्म हवा किस संरचना से बाहर निकलेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 10वीं का आपका डी वाला उत्तर, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, संरचना दासी। इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है हमारा भाग 3। भाग 3 में हमारा गणित आ जाता है। तो गणित विषय को देख लीजिए, इसके सभी प्रश्नों को आप टिक करते जाइए। तो देखिए पहला प्रश्न है जो आपका 0.9 सेंटीमीटर का मान क्या होगा? तो इसको आपको उत्तर बताना तो इसका उत्तर होगा जो वो होगा बी वाला, 9/10 सेंटीमीटर। इसके बाद दूसरा प्रश्न देख लीजिए, दूसरा प्रश्न क्या है, ककड़ी और गाजर का प्रति किलोग्राम मूल्य दिया गया है। इसके अनुसार 2 सही 1/2 किलोग्राम ककड़ी और 1 सही 1/2 किलोग्राम गाजर का कुल मूल्य क्या होगा? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा डी, 64.50। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा जो आपका प्रश्न है वो है छायांकित भाग का दशमलव में मान क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो पहला वाला हो जाएगा। इसी प्रकार से चौथा वाला प्रश्न देख लीजिए, चौथा वाला प्रश्न बताया गया है छायांकित भाग का दशमलव में मान क्या होगा? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 0.2। इसके बाद आपका पांचवा प्रश्न आता है। तो पांचवें प्रश्न को देख लीजिए, पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में छायांकित भाग कौन सी दशमलव संख्या दर्शाता है? तो इसका जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए वाला, 0.3। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, छठवां वाला प्रश्न देखिए, 2/5 किलोमीटर की दूरी के बराबर दूरी कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी वाला, 0.4 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, सातवां प्रश्न देखिए, किस घड़ी में दो सुइयों के बीच बना कोण समकोण के बराबर है? तो इसमें क्या हो जाएगा, ए वाला, पहला वाला हो जाएगा इसमें सही, क्योंकि इसमें समकोण के बराबर है, दोनों सुइयों के बीच कितने 90 अंश का कोण बन रहा है। इसके बाद आठवां प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न क्या कह रहा है, आपकी गणित की पुस्तक के मिलने वाले दो किनारे कौन सा कोण बनाते हैं?
तो इसमें भी देखिए गणित की पुस्तक की मिलने वाली दो किनारे कौन सा कोण बनाएंगे, तो इसमें भी आपका समकोण ही होगा। तो 8वीं का आपका कौन सा हो जाएगा, बी, समकोण माने 90 अंश के कोण बनाएंगे, क्योंकि एक पेज ऐसा रहेगा, एक पेज ऐसा रहेगा, मतलब एक किनारा ए रहेगा, एक किनारा ए रहेगा, तो दोनों किनारे यहाँ पे मिलेंगे, तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा। तो 90 अंश का कोण को क्या कहते हैं, समकोण। तो इसका समकोण वाला आंसर बी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 9वां प्रश्न देख लीजिए। 9वां प्रश्न क्या है, 9वां प्रश्न है आपका, एक चित्र दिया हुआ है, तो ऊपर दिए गए चित्र को देखो, इस चित्र में कोण बनाते दिख रही दो रेखाओं के बीच कौन सा कोण बनता दिख रहा है। तो 9वीं का उत्तर हो जाएगा आपका बी वाला न्यून कोण। इसके बाद 10वां प्रश्न देख लीजिए। 10वां प्रश्न देख लीजिए। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, नीचे बने चित्रों में कौन सा कोण न्यून कोण है। तो इन चित्रों को देखिए, चारों चित्रों को, बताइए कौन सा न्यून कोण है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी वाला, ये आपका न्यून कोण है। न्यून कोण किसे कहते हैं, देखिए ए समकोण है, ए अधिक कोण है, ए अधिक कोण है, और ये कौन सा है, न्यून कोण है ना। तो इसका जो 10वां वाला जो आपका प्रश्न है, उसका उत्तर हो जाएगा आपका डी वाला, क्योंकि ये न्यून कोण है। समकोण 90 अंश का होता है, अधिक कोण 90 अंश से अधिक का होता है, और न्यून कोण 90 अंश से कम का होता है। तो ये 90, डी वाला जो है 90 अंश से कम का है, तो ये कौन सा होगा, न्यून कोण होगा। तो इस प्रकार से आपके सभी विषय की, हिंदी, पर्यावरण और गणित के सभी विषय के आपके प्रश्नों के उत्तर मैंने बता दिए हैं। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, इनको आप अच्छे से भर लीजिए अपनी उत्तर पुस्तिका में, और इनको क्या करना है, आपको नीचे एक तालिका दी हुई, उसमें आपको इनको अंकित करना है। तो देखिए आपने जो भी अभी मैंने आपको प्रश्नों के उत्तर बताए, उन सभी को इस नीचे एक जो आपको तालिका दी हुई है, उसमें आपको सही उत्तर भरने हैं कि कौन से विषय के कौन से प्रश्न का उत्तर कौन सा सही है। देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका हिंदी, पर्यावरण और गणित, ये तीनों विषय दिए हुए हैं। तो देखिए हिंदी के जो पहला प्रश्न था, उसका उत्तर क्या, उसका कौन सा उत्तर सही था, तो उसका बी वाला उत्तर सही था। हिंदी के दूसरे प्रश्न का कौन सा उत्तर सही था, तो डी वाला सही था। इसी प्रकार से पर्यावरण का पहली वाली का कौन सा सही था, तो बी वाला सही था। पर्यावरण की दूसरे प्रश्न का कौन सा उत्तर सही था, तो डी वाला सही था। इसी प्रकार से गणित का पहला वाला कौन सा सही था, बी वाला सही था। दूसरा कौन सा सही था, इसका डी वाला सही था। तो इस प्रकार से इन पूरों को, इनको आपको खुद से भरना है। आप इनको कर लीजिए, जो भी मैंने आंसर बताए उन आंसर को आप देख के इनको आप भर लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो आप इनको भी जरूर कर लेना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जो वो घंटी बनी है ना सब्सक्राइब, लाल रेड कलर से जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसके बाजू में एक घंटी बनी है, तो उस घंटी को आप दबा दीजिए, और ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे इस चैनल पर आपको सभी प्रकार के वीडियोज मिलते रहते हैं, आपकी हेल्प के लिए ही मैं वीडियो बनाता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अधिक से अधिक दोस्तों में इस चैनल को शेयर भी कर दीजिए, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो आप इस पेपर को अच्छे से तैयार कर लीजिए, और सभी क्वेश्चंस को अटेंड कीजिए, सभी को हल कीजिए। जी भैया, थैंक यू।